वेरी वेरी गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट। एक बार फिर आपसे जुड़ चुके हैं लेकर मैथमेटिक्स की क्लास। सुबह की ठीक 6:30 बज चुके हैं और जैसा कि सब बच्चों को पता है, पढ़ने वाले बच्चे यहाँ जुड़ते हैं क्योंकि उन्होंने सब बच्चों ने प्लान किया कि हमने 10th पे जाना है और वहाँ कुछ अच्छा कर दिखाना है। देखिए, मैथ तभी आएगा जब आपने 9th में पढ़ा है। 9th का मैथ 10th में ज़रूर काम आने वाला है, तो इसलिए प्यारे बच्चों 9th का मैथ आप ज़रूर करें। और जो बच्चे जुड़ चुके हैं एक बार नाम अपना कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दें ताकि हमें पता चले कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं जो सुबह के टाइम मैथ से जुड़ जाते हैं। देखिए, अगर आपने सुबह सुबह मैथ पढ़ लिया है तो आपका दिन बहुत ही अच्छा जाने वाला है। तो एक बार जुड़ जाएं ताकि आज की क्लास हम शुरू कर पाएँ। जैसा कि स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा है कि हमने लास्ट टाइम 14.3 एक्सरसाइज को शुरू किया था और इसके कुछ क्वेश्चन हमने कर लिए थे। प्रश्नावली 14.3 शुरू की हुई है, कुछ क्वेश्चन कर लिए थे। आज इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे और कल फिर नया जो एक्सरसाइज है उसको शुरू करेंगे। तो जल्दी से जुड़ जाएं और देखते हैं हमने क्या क्या काम यहाँ पिछली क्लास में किया है। तो लास्ट की क्लास में ये काम हमने कर लिया था, तो जिन बच्चों ने पिछली क्लास अटेंड नहीं की थी वो हमारी क्लास देख लें और फिर यहाँ पर आए, ठीक है। तो जो बच्चे जुड़ चुके हैं चलिएगा बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ और शुरू करते हैं आज की क्लास। चलिएगा 6 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर हल करने जा रहे हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, कहता है कि एक क्रिकेट मैच में दो टीमें ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों पर बनाए गए रन नीचे दिए गए। 1 से 6 गेंद जब फेंकी गई तो टीम ए ने 2 रन और टीम बी ने 5 रन बनाए। 7 से 12 गेंदों पर टीम ने 1 और टीम बी ने 6 रन यहाँ पर बनाए। तो इसी प्रकार 55 से 60 पर चले गए तो टीम ए ने उन गेंदों में 2 रन बनाए और टीम बी ने 10 नंबर बनाए। ठीक है जी, रन बनाए हैं। कहता है कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। पहले वर्ग अंतरालों को स्वतंत्र कीजिए। कंटिन्यू करना पड़ेगा। देखिए 1 से 6 है लेकिन यहाँ पर 6 से शुरू नहीं हो रहा, ये 7 से 12 हो रहा। अगर 1 से 6 और 6 से फिर 11 होता, 11 से 15 17 होता तो वो कंटिन्यूटी यहाँ पर मिलती। पहले इस कंटिन्यूटी को करना पड़ेगा। ठीक है जी। देखिए पिछला जो क्वेश्चन है सेम क्वेश्चन, यहाँ पर जो दो दो टीमें यहाँ पर बात की जा रही है, तो पिछला जो क्वेश्चन अगर देखें तो हमने पिछले क्वेश्चन में यही तो किया था। यहाँ पर 2 सेक्शन थे, बार अंक दिए हुए थे, इसकी बारंबारता कुछ अलग थी, इसकी कुछ अलग थी, तो ये हमने ड्रा किया। ठीक है, तो ये कल वाली क्लास में हमने किया था। सेम काम यहाँ पर आपने करना है। यहाँ पर 0 से 10, 10 से 20 एक कंटिन्यूटी है। यहाँ पर क्या है, 10 के बाद 10 है, 10 के बाद 20 और 20 से 30, ठीक है ना। 30 से फिर 40, 40 से 50 कंटिन्यूटी यहाँ पर है। लेकिन अब वाले क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो वो क्या है, यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं है। 1 से 6 है और फिर 7 से 12, यानी 6 और 7 के बीच का जो गैप है उस गैप को यहाँ पर ख़त्म कर दिया गया है। तो हमारा पहला काम कंटिन्यूटी बनाना पड़ेगा। ठीक है जी, चलिएगा करते हैं क्वेश्चन को। कंटिन्यूटी करने के लिए एक फार्मूला होता है बच्चों। आपने क्या करना है, आपने बड़ा सिंपल यहाँ पर काम रहता है। वो ये है कि जो आपकी जो लोअर लिमिट है 1 है ना, इस 1 में से तो आप क्या कर दे, माइनस कर दे 0.5 आपने 1 में से माइनस करना है। तो यहाँ पर माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये आपका आ जाएगा 0.5। हमेशा ही आपने याद रखना है कि एक तरफ आपने माइनस करना है और एक तरफ प्लस कर देना है। अब 1 में क्या करेंगे, 1 में अगर हम कर देते हैं माइनस तो ये आपका क्या हो जाएगा, 0.5 हो जाएगा। ठीक है ना। और ये जो माइनस किया है उतना ही आपने प्लस कर देना है अपर लिमिट में। तो 6 से क्या हो जाएगा, 6 से आपका 6.5। ठीक है, इसी प्रकार 7 में माइनस करेंगे 0.5 तो ये क्या हो जाएगा, इसे आपका 6.5 हो जाएगा। और 12 में आपने ऐड करने देना है तो 12.5 हो जाएगा। तो 13 में 0.5 माइनस करेंगे तो 12.5 हो जाएगा और 18 में प्लस करेंगे तो 18.5 हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार 19 में माइनस करेंगे तो डायरेक्ट आप समझो
0.5 से 6.5, 6.5 से 6.5 से 12.5, 12.5 से कंटिन्यूटी मतलब 6 प्लस करते जाओ 18.5, 6 प्लस किया तो आपका आ जाएगा 24.5। फिर क्या होगा 24.5 से लेकर 30 प्लस करेंगे तो 30.5, ठीक है। फिर क्या कहेंगे 30.5 से लेकर क्या आ जाएगा प्लस करेंगे 36 में तो 36.5 आ, ठीक है। फिर क्या करेंगे वही बात है 36.5 से शुरू करेंगे, ये कहाँ तक चलेगा 42.5 तक। फिर 42.5 से आपका कहाँ तक जाएगा 48.5 तक, ठीक है। और 48.5 से आपका कहाँ जाएगा 54.5 तक। और लास्ट में 54.5 से कहाँ तक चलेगा ये आपका जाएगा 60.5 तक, ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चों को समझ में आ गया है। जिन जिन बच्चों को ये समझ में आया है कि ये किस प्रकार करना है तो कमेंट करके बताएं कि यस सर ये जो कहानी है ये कहानी हमें समझ में आ गई, ठीक है जी। क्या कर रहे हैं हम यहाँ पर कि एक में से आपने क्या करना 0.5 को माइनस कर देना तो 0.5 हो जाएगा, और वो 0.56 में आपने प्लस कर देना 6.5 हो जाएगा। इसी प्रकार 7 में आपने 0.5 माइनस किया तो कम होकर 6.5 हो जाएगा, वही आपने प्लस कर देना 12 के अंदर तो 12.5 हो जाएगा, ठीक है। कि 0.5 हर बार जब कंटिन्यूटी नाम दिखाई दे आपको तो आपने 0.5 को इसमें माइनस करना है और इसमें प्लस कर देना है। तो सभी क्वेश्चन में एक बार काम हुआ है, ठीक है। 25 से 25 में माइनस करेंगे तो 24.5 हो जाएगा, 30 में प्लस कर देना, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकल कर आ रहा है, यहाँ से निकल कर आ रहा है कंटिन्यूटी। कैसे कि यहाँ पर देखिए 1 से 6 और 7 से 12 है, लेकिन यहाँ पर क्या हुआ ये जो कंटिन्यूटी नहीं थी वो कंटिन्यूटी बन गई है 6.5, 6.5 से 12.5, 12.5 से 12.5, 18.5, 18.5 से 18.5, इनकी कंटिन्यूटी देखिएगा तो कंटिन्यूटी यहाँ पर बन चुकी है, ठीक है। कंटिन्यूटी बनाने के लिए हमने क्या किया, कहता कि पहले वर्ग अंतराल को सतत बनाइए, कंटिन्यू बनाइए, तो कंटिन्यूटी हमने यहाँ पर कर दी, ठीक है जी। समझ में आ गया। अब इसका जो ग्राफ है वो ग्राफ बनाना हमारे लिए क्या हो जाएगा बिल्कुल आसान हो जाएगा। चलिएगा इसका ग्राफ हम बना लेते हैं। हम तो ग्राफ बनाने का तरीका बड़ा सिंपल है, आप सभी बच्चों को पता है कि क्या करते हैं बच्चों। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम लेंगे x और y लाइन लेंगे यहाँ पर। चलिएगा ये आपकी आ गई है x एक्सिस, ठीक है। और 0.5 से 60.5 तक ये जाएगी लाइन, ठीक है जी। और ये ऊपर की तरफ रहेगी टीम की जो बारंबारताएं हैं उसको हमेशा कोशिश रहती है हमारे की हमेशा ही इसको ऊपर करना है, ठीक है। अब 0.5 से 6.5 तक आपने यहाँ पर लेना है, ठीक है। और चलिए अब हमने ये जो गेंदों की संख्या है, ठीक है, इसको हम नीचे दिखाएंगे, ठीक है। चलिएगा ले लेते इसको। तो यहाँ पर शुरू हो रहा है 0.5, ठीक है, और से लेकर 6.5। क्या हो अगर हम यहाँ थोड़ा सा सीक्वेंस कर दिया है और इग्नोर कर दिया, मान लेते हैं हम 0 से शुरू कर रहे हैं, ठीक है, और ये आपका आ गया है 0.5 को हमने यहाँ शो कर दिया, ठीक है। तो ये आपका 0.5 हो गया और उसको चलो इग्नोर कर देते हैं, ये आपका 0 आ गया, ये आपका 0 है और ये आपका 6.5 आ गया, ठीक है। इग्नोरेबल है, थोड़ा सा है, 0.5 है, 0 के क्लोज है, निकुंज कर दिया। फिर आएगा आपके पास 12.5, फिर आएगा आपका 18
24.5, फिर आपका आ गया 24.5, फिर आ गया आपका 30.5 और फिर आ गया 36.5 और फिर आ गया 42.5। उसके बाद आ गया 42.5 के बाद 48.5 और फिर आ गया 54.5 और लास्ट में आ गया 60.5। ठीक है जी, और इसमें प्लस कर दे तो क्या हो जाएगा आपके पास 66.5। और इसी प्रकार हमें जो पढ़ने वाली है तो इसमें माइनस कर देते तो यहाँ पर आपके पास क्या आ जाएगा, ये लगभग आ जाएगा आपका -5.5। ठीक है जी, क्योंकि इसकी हमें जरूरत पड़ेगी तो इसको एडवांस में लिख दिया। अभी इस क्वेश्चन को कॉम्प्लेक्स बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, मुश्किल करना तो इसका मध्य बिंदु निकाल कर फिर काम करें तो जो और हमारा टाइम बर्बाद करेगा, तो इसको हम डायरेक्ट यहीं पे करेंगे। कैसे करेंगे, टीम ए की बात कर लेते हैं। ठीक है, टीम ए के पॉइंट अपन ले लेते हैं सबसे पहले। तो टीम ए का पॉइंट कहाँ से शुरू है कि 0.5 से 6.5 तक की बात की जाए तो टीम ए का है 2, तो यहाँ पर मैक्सिमम 10 तक गए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चलेगा। ये आपका आ गया 1, बारंबारता यहाँ लिखी जा रही है 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। ठीक है, मैक्सिमम 10 है बड़ा, इसलिए हमने पूरे को यूज कर लिया। चलिए टीम ए की बात करते हैं। 0 से लेकर 6.5 तक जो बारंबारता टीम ए की रही है 2 है। ठीक है, यहाँ पर आपने मान लीजिए ए लिख दिया। ठीक है, उसके बाद आगे है 1, अगले चरण में आपकी पहुंच गई 1, बी आ गया। ठीक है जी, और सॉरी अपना लेना था एक मिनट, इसका हमें बनाना पड़ेगा। पहले इसका एल चित्र बनाते हैं, छोड़ो कोई, क्योंकि मध्य बिंदु यहाँ निकाल कर हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। हम पहले इसका आई चित्र बनाएंगे और फिर इसका बनाएंगे अपना टीम ए की बारंबारता 2 है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आप लेकर आए 2। यहाँ से लेकर यहाँ तक बारंबारता 2 है, उसके बाद 1 है। ठीक है जी, उसके बाद 8 है, आठ के बाद 9 है। ठीक है, 9 के बाद 4 और 4 के बाद 5, 5 के बाद है 6, 6 के बाद है 10। ठीक है, और 10 के बाद है फिर से 6। ठीक है, 6 के बाद है 2। ठीक है जी, अब क्योंकि हमें बारंबारता
बहुभुज बनाना है तो हमारे पास इनके सभी के मध्य बिंदु होने जरूरी है। ठीक है जी, मध्य बिंदु, एक तो ये तरीका था कि आप इन दोनों का जोड़ते और मध्य बिंदु लेकर आते हैं, तो उसमें कैलकुलेशन का टाइम बर्बाद होता और फिर यहाँ करने मुश्किल होता। तो इसलिए हम क्या करेंगे, देखिए इन दोनों का मध्य बिंदु यहाँ पर बिल्कुल शो हो रहा है कि ये हो गया, इनके मध्य बिंदु यहाँ पर आपको बिल्कुल क्लियरली देखे जा सकते हैं। तो ये आसान भी रहता है, कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती यहाँ पर। तो इसी तरीके से आपने करना है, मध्य बिंदु यहाँ पर नहीं निकालना है। कि एग्जाम्पल हमने किया था मध्य बिंदु वाला, टाइम ज़्यादा बर्बाद होता है। सभी पॉइंट हमारे पास आ चुके हैं और अब इन पॉइंटों को आपने मिला देना है, तो हमारे पास एक बहुभुज आ जाएगा। ठीक है जी, मिलाते हैं। तो यहाँ से आपने इस पॉइंट को इससे मिलाना है, ठीक है, और इस पॉइंट को आपने मिला देना है इससे। दूसरी भुजा आ गई, ये आपकी तीसरी भुजा आ गई, और फिर यहाँ पर आपकी चौथी भुजा आ गई है, ये आपकी पांचवी भुजा, ये आपकी छठी भुजा, और ये आपकी सातवीं, और ये आपकी आठवीं, ये आपकी नौ भुजाएं हो चुकी है। अब क्योंकि इसको क्लोज करना ओपन रह गया है, तो इसलिए इन दोनों का जो मध्य बिंदु क्या होगा, ये होगा। तो इस मध्य बिंदु से इसको हम बंद कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से चला। इसी प्रकार यहाँ इसका मध्य बिंदु क्या आ जाएगा, ये आएगा। तो यहाँ इस मध्य बिंदु से मिला देना है और लास्ट में इसको पूरा बंद कर देना है। जब बंद करेंगे तभी तो बहुभुज बनेगा। तो ज़्यादा भुजाएं हैं इसलिए इसको बहुभुज कहा जाता है। तो ये हमने किसका बनाया, टीम ए के लिए बनाया। ठीक है, तो इसको हम कर देते हैं थोड़ा आगे बढ़ा के, ताकि हमें ध्यान रहे कि ये हमारा किसका आ गया है, ये हमारा आ गया है टीम ए के लिए। ठीक है, तो ये क्या था, टीम ए के लिए, टीम ए। ठीक है जी, अब बात करते हैं टीम बी की। इसी प्रकार हमने टीम बी के लिए लेने पड़ेंगे। टीम बी के लिए फिर से हम आय चित्र बनाएंगे। ठीक है जी, अलग कलर ले लेते हैं यहाँ पे ताकि अलग से हमें पता चले। तो 0.5 से लेकर 6 में 5 है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपका आ जाएगा 5। ठीक है, ये आपको 5 आ गया। उसके बाद आया है 6, ठीक है, 6 के बाद आ गया 2, ठीक है, 2 के बाद आपके पास क्या है, 10 आया है। ठीक है, और 10 के बाद आपका क्या, 5 आ गया। ठीक है, 5 के बाद आपका आ गया है 6, और 6 के बाद अब क्या है, 3। ठीक है जी, 3 ले लेते हैं। तीन के बाद 4, 4 के बाद 8, और 8 के बाद आ गया 10, और आखिर में आपके पास आ चुका है 10। ठीक है जी, अब इनके मध्य बिंदु फिर से हम लेंगे। चलिए इनके मध्य बिंदु नोट कर देते हैं। तो इसका मध्य बिंदु आपके पास ये आएगा, आपका ये मध्य बिंदु आ गया, ये मध्य बिंदु आ गया, ये आपका मध्य बिंदु, ये आ गया, ये आया, ये आ गया, सॉरी ये मध्य बिंदु, ये आ गया,
और ये, ठीक है। और आखिर में इनके मध्य बिंदु जिससे हमने मिलाना है, इसको भी इससे मिलाना है, ठीक है, चलेगा। टीम बी के लिए लाइन ड्रा कर देते हैं। तो यहाँ से आपने शुरू किया है, ठीक है, यहाँ तक जाएगा, उसके बाद आपका ये आ गया और यहाँ से चला गया यहाँ तक, और यहाँ से आपका आया यहाँ पर, ये आपका यहाँ आ गया। इस बिंदु को आपने इससे मिलाना है, इस बिंदु को आपने यहाँ मिलाना है, इस बिंदु को यहाँ पे, इस बिंदु को यहाँ पे, और आखिर में मध्य बिंदु से मिला देना है इस साइड से, ठीक है। और इसी प्रकार इस मध्य बिंदु को आपने इस मध्य बिंदु से मिला देना है, ठीक है। तो ये आपकी टीम बी का ग्राफ आ गया। चलिए लिख लेते हैं इसको भी टीम बी के लिए, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, टीम बी की बारंबारता का ग्राफ, ठीक है जी। तो ये आपकी बारंबारताएं थी, यानी कितने रन बनाए जा रहे हैं, ठीक है। तो ये अब आप दोनों देख पा रहे हैं। इसकी क्लोजिंग कर देते हैं, लास्ट वाले की क्लोजिंग नहीं की अपन ने, बहुभुज क्लोजिंग करनी है अपन ने। तो यहाँ से लेकर इसको भी आपने क्लोज कर देते, ठीक है। तो इतना मुश्किल नहीं है जितना दिख रहा है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप करते हो तो इस क्वेश्चन को आप बड़े आसानी से कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि आपको बनाने में कोई दिक्कत ना आए, और फिर भी दिक्कत आती है तो आप फिर से क्लास को पॉज करके फिर से समझे, स्टेप बाय स्टेप करें। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जिन बच्चों को समझ में आ गया है वो कमेंट कर सकते हैं कि यस सर हमें समझ में आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, कहता है कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण रैंडम सर्वे करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए। आयु दे रखी है कि 102 वर्ष के कितने बच्चे खेल रहे थे, 5 बच्चे। 2 से 3 आयु वाले 3 बच्चे, 3 से 5 आयु वाले 6 बच्चे, और 5 से 7 आयु वाले 12 बच्चे, और 7 से 10 9 बच्चे, और 10 से 15 10 बच्चे, और 15 से 17 वाले 4 बच्चे। तो ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र बनाना बड़ा सिंपल है। चलिएगा फटाफट इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पर सिर्फ आपको आयतचित्र पूछा जा रहा है, तो करते हैं। गैप 1 का है, 2 से 3 में 1 का है, 3 से 5 में 2 का है, 5 से 7 में फिर से 2 आ गया, और 7 से 10 में 3 का है, और 10 से 15 में 5 का है, और 15 से 17 में 2 का है। पहले तो इस गैप अंतराल को हम ठीक करेंगे कि जो लंबाइयाँ बने, जो लंबाइयाँ आपके पास आए वो क्या होनी चाहिए, वो इनके समान अनुपाती होनी चाहिए बारंबारताओं के। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, चलिएगा करते हैं इस क्वेश्चन को। पहले हम यही काम करेंगे कि इनकी जो लंबाइयाँ हैं वो इनकी बारंबारताओं के समानुपाती करेंगे। और इसको समानुपाती करने का तरीका क्या होता है बच्चों, देखिए सबसे जो वर्ग अंतराल कम है इनका 1 है, इनका वर्ग अंतराल भी 1 है, इनका वर्ग अंतराल कितना है, 2 है। चलिए लिख लेते हैं। और यहाँ इनका वर्ग अंतराल 2 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 5 है, और यहाँ पर 2 है, ठीक है। जो वर्ग अंतराल आपको मिल रहा है ना, इनमें सबसे कम वाला कौन सा, कम सबसे न्यूनतम क्या है, 1 है, ठीक है ना। तो इसी को आपने आधार मानना है कि जो सबसे न्यूनतम अंतराल है उसको आपने लेना है, और फिर आपने निकालनी है, आप यहाँ पर क्या निकालोगे, लंबाई, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगी बच्चों, ये आपके पास बन जाएगी वर्ग की चौड़ाई, वर्ग आयत जो भी हमने लेना है उसकी चौड़ाई हम यहाँ लिख देंगे।
यहाँ पर पहले वाले में 1 आया है, दूसरे में भी 1 है, तीसरे में है आपके पास 5 माइनस 3 किया तो 2 है, 7 माइनस 5 किया तो 2 है, 10 माइनस 7 किया तो 3 है, 15 माइनस 10 किया तो 5 है, और 17 माइनस 15 किया तो 2। ठीक है, तो ये आपके पास आ चुकी है चौड़ाई। अब हम इसकी लंबाई बनाएंगे। ठीक है, लंबाई कैसे बनानी है, आपने सबसे कम अंतराल लेना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे देखिएगा। सबसे कम वाले में जो लंबाई है 1 1 1 है, वहाँ की जो लंबाई रहेगी वो तो सेम आएगी, जहाँ पर अंतर 1 है। आपने आधार इसको माना है, आधार आपने 1 माना है ना, तो इसका जो चौड़ाई रहेगी वो तो सेम आएगी। यहाँ पर 1 है तो संख्या 5 है, तो बार बारता में इसकी लंबाई भी 5 लेंगे। जहाँ जहाँ इकाई आपने 1 मानना है ना, वहाँ तो सेम आ जाएगा। ठीक है, और कहीं है नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरे। अब ये दुगनी होगी है तो क्या होगा, तो बाकी केस में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या कहेंगे कि वर्ग की चौड़ाई क्या है, 2 है। ठीक है, वर्ग की चौड़ाई क्या है, 2 है, तो लंबाई कितनी है, 6 है, तो 1 होगी तो क्या कहेंगे 6/2, और हमने यूनिट इकाई 1 मानी तो गुणा कर देंगे 1, हल किया तो क्या आ गया 3 आ गया, यानी इसमें भी क्या आएगा 3 आ गया। यही आपने कहानी इसके साथ करनी है। क्या कहेंगे कि जब 2 है तो कितनी है, 12 है, 1 होगी तो 12/2, और हमने लेना भी 1 है, आधार हमने 1 माना है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 आ गया। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पर है, 9 को 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, 10 को 5 से भाग करेंगे तो 2 आ जाएगा, 4 को 2 से भाग करेंगे 2। ठीक है, जब आपको इकाई आधार आपने 1 लिया तो वहाँ पर आपने सिर्फ क्या करना है, उस आधार के केस में इसको आपने बच्चों की संख्या को या बारंबारताओं को उनकी चौड़ाई से डिवाइड कर देना, जब आधार आपने 1 माना। ठीक है, चलिएगा, अब हमारे पास अंतराल ठीक हो गया। अब हम इसका आयचित्र बना सकते हैं। ये आपके पास एक्स एक्सिस आ चुका है, और अब हम लेंगे वाई एक्सिस। ठीक है जी, चलिएगा नोट कर देते हैं क्या क्या आपने यहाँ पर लिखना है। सबसे पहले अगर एक्स एक्सिस की बात की जाए, यहाँ पर हम क्या दिखाने वाले हैं, यहाँ पर हम दिखाने वाले हैं आयु वर्षों में। ठीक है, तो वो क्या रहेगा, 1 से 2, 2 से 3, ये रहेगा आपका, ये आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17। ठीक है जी, और यहाँ पर बारंबारताएँ जो है हमने बदली है, उनको हम लेंगे। चलिएगा नोट कर देते हैं इसको भी। चलिए 102 में, चलिए अपने नोट कर देते हैं इनको सभी को। ये आपका 1 आ गया, 2 3 4 5, ये आपका 6 आ गया। ठीक है, 1 से 2 के लिए हम कितनी लेकर आए, 5 लेकर आए। चलिएगा यहाँ पर हम लेंगे आयत। ठीक है जी, ये 2 है और ये आपके पास है 5। ठीक है, आप चाहो तो इसमें अलग अलग कलर भर सकते हैं। फिर आपका 2 से 3 है जो कि 3, 2 से 3 के लिए 3, ये 3 आ गया, ये 2 से 3 है। ठीक है, और इसमें भर लेते हैं कोई अलग कलर यहाँ पर भर। ठीक है, और उसके बाद क्या है, 3 से 5, 3 से 5 में है, 3 से 5 में है 3, 3 से 5 में है 3, तो ये आपका 3 से 5 तक चलेगा। ठीक है,
और उसके बाद क्या है, 5 से 7 है 6। 5 से 7 के लिए हम क्या लेंगे, 6 लेंगे। 5 से 7 के लिए 6। ठीक है जी। 7 से 10 3। 7 से 10 है और लेंगे अपने यहाँ पे 3। ठीक है जी। और 10 से 15, 10 से 15 के लिए है 2। 10 से 15 के लिए 2। ठीक है। और आखिर में है 15 से 17 में 2। और ये आपका 1 है, ये आपका 2 है। ठीक है। उसी में 15 से 17। ठीक है जी। तो ये अपना बन चुका है एक आयतचित्र। ठीक है जी। बड़ा सिंपल था। कलर फिल करेंगे, अलग से शो होगा। ऊपर दिए गए आंकड़ों को निर्मित कीजिए, हमने कर दिया है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिएगा, इस क्वेश्चन में आपसे क्या पूछा जा रहा है बच्चों। यहाँ पर कहता कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम यदृच्छा से लिए गए और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बटन प्राप्त किया गया। 1 से 4 वर्णमालों अक्षर की संख्या कितनी है, 6 है। 4 से 6 में 30 है। 6 से 8 में 44 है। 8 से 12 में 16 है। 12 से 20 में 4 है। दी गई सूचना को निरूपित करने वाला आयतचित्र खींचिए। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। ठीक है। वैसे तो हमें पता चल रहा है 44 है। चलिए पहले करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी चौड़ाई की बात करेंगे। और यहाँ पर चौड़ाइयाँ जो हम आयत चित्र बनाने जा रहे हैं उसमें जो चौड़ाई रहेगी वो क्या होगी। ठीक है। वहाँ पर हमें एक चौड़ाई की जरूरत पड़ती है और एक लंबाई। ठीक है। चौड़ाई और लंबाई दोनों की यहाँ पर हमें जरूरत पड़ने वाली है। अब जो चौड़ाई होती है बच्चों, अब यहाँ पर चौड़ाई क्या आएगी, इनका गैप। 4 में से 1 गया 3, 6 में से 4 गया 2, और 8 में से 6 गया 2, और 12 में से 8 गया 4, और 20 में से 12 गए 8। ठीक है। अब चौड़ाइयों में अंतर आ रहा है। अब जो लंबाई हमने लेनी है वो क्या लेनी है, वो लंबाई इन बारंबारताओं के समान अनुपाती लेनी है। ठीक है। तो वो कैसे निकालेंगे बच्चों, उसका देखिएगा आप। चौड़ाइयाँ हमारे पास आ चुकी है, इनका जो अंतराल रहता है, और लंबाइयाँ बारंबारता के समान अनुपाती हमने करनी है। ठीक है। अब यहाँ फिर से मैं कहूँगा, चौड़ाई में सबसे बेसिक सबसे कम कौन सी है, 2 है। ठीक है ना। तो जो कम है वो हमने लेनी है, इसको आधार मानना है। ठीक है ना। चौड़ाई यहाँ पर क्या लेंगे, चौड़ाई यहाँ पर लेंगे 2। ठीक है। तो यहाँ पर जब चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी आ गई है, 30 आ गई। ठीक है ना। क्या कहेंगे, जब चौड़ाई 2 है तो लंबाई कितनी है, 30 है। तो यहाँ पर लंबाई हम कितनी ले रहे हैं, 30 ले रहे हैं। तो जहाँ पर बेसिक 2 है वहाँ तो सेम आ जाएगी, 30 है तो यहाँ पे 30 आ जाएगी लंबाई, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 44 आ जाएगी। ठीक है। यहाँ तक तो क्लियर है बात। अब बाकी बची हुई लंबाइयाँ कैसे निकालेंगे, देखिएगा। क्या कहेंगे कि यदि चौड़ाई 3 है तो लंबाई यहाँ पर कितनी आ रही है, तो लंबाई यहाँ पर आ रही है 6। और यदि यही 1 होती तो हम क्या करते, 6/3 करते,
और यहाँ पर हमने बेसिक किसको माना हुआ है, 2 को माना हुआ है, तो यहाँ कर देंगे हम 2 से गुना। ठीक है, तो यहाँ पर कितना आ गया बच्चों, 6, 3 6 को कैंसिल करेगा तो 2 दूनी 4, तो यहाँ पर चौड़ाई आ जाएगी 4। इसी प्रकार इसके लिए करना है, क्या कहेंगे कि जब 4 है, यदि चौड़ाई 4 है तो लंबाई कितनी आ रही है, यहाँ पर 16 आ रही। ठीक है, और यदि 1 हो तो क्या कहेंगे, 16/4, और हमने बेसिक किसको माना हुआ है, 2 को माना हुआ है, अगर 2 है तो गुणा में 2, तो 2 4 को कैंसिल करेगा और यहाँ से मान आ गया 8। ठीक है, तो इसका मान क्या आ गया बच्चों, इसका मान आपके पास आ गया 8। इसी प्रकार इसके लिए करेंगे, ठीक है ना, कि यहाँ क्या कहेंगे, यदि 8 चौड़ाई है तो क्या है, लंबाई 4 है, और 1 हो तो बटे में 8, अगर हमने बेसिक माना है 2, तो 2 4 को कैंसिल करेगा तो यहाँ पर आ जाएगी 1। ठीक है जी, तो यहाँ तक पता लग गया। अब बड़ा आसान रह गया, चलिएगा इसको कर देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लेंगे, सबसे पहले हम यहाँ लेने वाले हैं एक्स लाइन ने और वाई लाइन। ठीक है, एक्स एक्स और वाई एक्स लेंगे, ये आपका आ गया एक्स एक्स। ठीक है जी, और ये आपका आ गया वाई एक्स। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा 1 से 4, 4 से 6, ये जो है वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, ये हम लेते हैं नीचे। ठीक है, चलिएगा लिख लेते हैं। तो 1 से 4 यानी अपा काउंटिंग 20 तक चलानी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20। ठीक है जी, चलिए लिख देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और ये आपका 20 हो। ठीक है, और ऊपर जो है ये हमारे क्या आ गया, वर्णमाला अक्षरों की संख्या नीचे आ जाएगी। यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे बच्चों, यहाँ पर लिख देंगे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। और यहाँ पर जो बारंबारता है, जो लंबाइयाँ हम लेकर आए हैं, वहाँ पर जो बड़ा नंबर क्या है आपके पास, वो आपके पास आ रहा है 44। तो यहाँ पर हम लिख देंगे वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। ठीक है जी, और यहाँ पर लिखें कुल नामों की संख्या। इस लाइन पे वाई एक्सिस पे क्या आ जाएगा, कुल नामों की संख्या। ठीक है जी, अब करते हैं काम, बनाते हैं रेक्टेंगल। 1 से 4 में कितने आए हैं, 4 आए। ठीक, लंबाई हमने लेकर आए हैं 4, पहले लिख लेते हैं। ये आपका 5 आ गया, 10 15 20 25 30 35 40 45 50। ठीक है जी, मैक्सिमम 44 तक है, जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ट्रायंगल यहाँ पर, आयत यहाँ पर हमने बनाने हैं।
चलिए 1 से 4 में आपने लेने 4, यानी 5 से थोड़ा सा कम यहाँ पर लेंगे और चलेंगे 1 से 4 तक। हो गया जी। और 4 से 6 में 30 है, 4 से 6 में 30 है, तो 30 यहाँ पर आपका आ गया, ठीक है। और 4 से 6 में 30 लेकर आए, ठीक है। 4 से 6 में 30 आ गया और 6 से 8 में आपके पास आ गया है 44। 6 से 8 लेना है और 44 लेना है, यानी 45 से नीचे की तरफ, ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या करना है, 8 से 12 में लेना है 8, 8 से 12 में 10 हो गए, 10 से नीचे हम लेंगे 8 से 12, ठीक है जी। और उसके बाद है 12 से 20 में 1, 12 से 20 में 1 है, बिल्कुल नीचे चला जाएगा, ये 5 का नोटेशन है, तो 12 से 20 में बिल्कुल आपने 5 बराबर भाग करने हैं और फिर आपने इसको लेना है, ठीक है जी। तो ये आपका हो गया, ठीक है जी। तो यहाँ पर आप लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो, आप चाहो तो अलग अलग कलर भी भर सकते हो, ठीक है। तो 1 से 4 में आपके पास आया है 4, 4 से 6 में आप लेकर आए हो 30, 6 से 8 में आपने लेकर आए हैं 44, और 8 से 12 में 8, और 12 से 20 में है 1, ठीक है जी। तो ये इसका क्या बन गया, ये इसका आपके पास आयतचित्र बन चुका है। वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम है। तो 6 से 8 में आप देख ही पा रहे हो सबसे अधिक है, तो 6 से 8 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है, 6 से 8, ठीक है जी। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन में समझने वाली बात जो है वो इम्पोर्टेंट ये है कि जो यहाँ पर जो अंतर है वो अंतर तो बनेगा चौड़ाई, जो लंबाई है, लंबाई इनके समान अनुपाती हमें लेनी है, तो सबसे न्यूनतम जो है 2 है, तो 2 के अनुपात में बाकियों का हमें सेट कर लेना है, ठीक है। तो चलिएगा, तो ये हमने यहाँ पर अपना जो चैप्टर है कंप्लीट कर लिया है, सॉरी एक्सरसाइज 14.3 हमने कंप्लीट कर लिया है। तो जिन बच्चों ने 14.3 अभी तक नहीं की है वो हमारी क्लास देख लें और इसको अच्छे से करें, ठीक है जी। 14.3 हमने यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और कल हम शुरू करने जा रहे हैं अपनी 14.4 और उसकी जो डिटेल हम पढ़ेंगे। तो कल हम शुरू करने जा रहे हैं 14.4 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप को समझेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर सीखने जा रहे हैं, 10th में बड़ा ही काम आने वाला है। 5 अंकों का जो क्वेश्चन 10th में पूछा जाता है वो इसी चैप्टर से पूछा जाता है और यहाँ भी हमारे लिए अच्छे मार्क्स ये चैप्टर लेकर आएगा। तो आज के लिए इतना ही, और जिन बच्चों ने कल वाली क्लास अटेंड नहीं की थी, स्क्रीन पर कल वाली क्लास शो हो रही है, अपनी 14.3 एक्सरसाइज इस क्लास को देख के कंप्लीट करें। थैंक यू।